तितलियों के संरक्षण की पहल, शहर के मध्य 65 प्रजातियों का संरक्षण। बचपन में तितलियों के पीछे आप भी खूब दौड़े होंगे। कल्पना कीजिए अगर तितलियां ही ना रही तो क्या होगा। तितलियों की आबादी को बेहतर पर्यावरणीय दशाओं के प्रगढ़ खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र में भी तितलियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आज प्रदूषण, कीटनाशकों के उपयोग, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन की मार पड़ने से तितलियों की आबादी पर संकट मंडराने लगा है। इसलिए अब संरक्षणवादी इन्हें सहेजने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कुछ युवा तितलियों को बचाने, उनके रहवास को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों के बीच तितलियों को लेकर जागरूकता फैलाने वर्कशॉप, बटरफ्लाई वॉक जैसी गतिविधियां कर रहे हैं। शहडोल और अनूपपुर में इन युवाओं द्वारा चलाए जा रहे समूह द्वारा दुर्लभ प्रजाति जैसे मैपविंग, ब्लू मॉर्मन, बैंडेड पिकॉक के रहवासों को चिन्हित किया गया है। शहर में ही एक जगह को चिन्हित किया गया है जहां 65 से ज्यादा तितलियों की प्रजाति रहती हैं। इन जगहों पर बच्चों को लाकर तितलियों के संपूर्ण जीवन चक्र को समझाया जाता है। बच्चे भी जीवंत रूप से इन तितलियों को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। प्रगढ़ में मधुमक्खियों से ज्यादा भूमिका अदा करने वाली तितलियों का जीवन प्रदूषण, शहरीकरण और कीटनाशकों के उपयोग से संकट में आ गया है। तितलियों के संरक्षण और लोगों में इनके बारे में जागरूकता फैलाने का ये प्रयास निश्चय ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सर, हमें तितलियों के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन स्कूल में नहीं थी। फिर हम गार्डन में गए तो हमने बहुत सारी तितलियों को देखा। अलग अलग रंग बिरंगी दोस्तों के साथ जाते थे हम गार्डन में, तो हमें तितलियों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, प्लांट वगैरह। तो आप वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ हमेशा जाते रहते हैं? यस सर, हमेशा जाते रहते हैं हम अपने दोस्तों के साथ। तितलियों के यहाँ पाए जाने का मुख्य कारण है कि उनके हिसाब से यहाँ का इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है। कुछ तो नैसर्गिक रूप से पहले से ही मौजूद था और कुछ हमने यहाँ विकसित किया। तितलियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिन पेड़ों पर वो अंडे दे सकें, यानी कि उनके जो होस्ट प्लांट होते हैं उन्हें बचाए रखना ज़रूरी होता है। दूसरा, उनके लिए जो नेक्टर प्लांट यानी कि फूड प्लांट होते हैं जिससे उनको भोजन मिलता है। तो फूलों के पौधे और जिन पौधों पर तितलियां अंडे देती हैं उन पौधों का यहाँ पे संरक्षण किया गया, इसलिए इतनी तादाद में यहाँ तितलियां पाई जाती हैं। कुल कितनी प्रजाति की तितलियां, कितनी वैरायटी की तितलियां यहाँ? अभी डॉक्यूमेंटेशन तस्वीरें हमने ली हैं, 71 प्रजाति की तितलियां यहाँ पर मिली हैं। और इस सीजन में सितंबर चूँकि बटरफ्लाई मंथ होता है तो इस सीजन में हमें लगता है कि ये आंकड़ा 100 से ज़्यादा तक चला जाएगा। और मतलब यहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर लोग आए और इस क्षेत्र को डेवलप किया जाए? तितलियां, एडवर्ड लॉरेंस नाम के एक मौसम विज्ञानी ने एक टर्म दिया था, बटरफ्लाई इफेक्ट। इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है कि दुनिया में किसी कोने पर अगर एक तितली पंख फड़फड़ाती है तो दुनिया के दूसरे कोने में टॉर्नेडो यानी कि तूफान आ सकता है। तो तितलियों को, जिन्हें हम बहुत सूक्ष्म समझते हैं या तुच्छ समझते हैं, उनका इकोसिस्टम में बहुत बड़ा योगदान होता है। कई सारे कीट पतंगों का वो स्वयं भोजन होती हैं, कई सारे पौधों का वो अपघटन करने में सहायता करती हैं, कई फूलों की और फसलों की प्रजातियों का ये परागण भी करती हैं। तो तितलियों का पाया जाना किसी भी इकोसिस्टम के बारे में हमारी बारीक समझ को दिखाता है। हम प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं, उसका मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। महज तितलियों को उड़ते रहने देखने से, उनका पीछा करने से बच्चों में एक सकारात्मक एनर्जी विकसित होती है और प्रकृति के प्रति वो थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है तितलियों के साथ रहने से।